नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग यूपी में है और यूपी का जनता बताएंगे कि यूपी का सत्ता किसके हाथ में देने वाले हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है पूरे देश में, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा जनता बताएंगे। और जनता ये भी बताएंगे योगी जी के कामकाज से कितना खुश है। महंगाई बढ़ते जा रही है भैया, उसको देखते हुए क्या लगता है कि 2022 में फिर से योगी वापिस आ जाएंगे? देखो जी, योगी जी काम अच्छा भी कर रहे हैं और जी महंगाई का दौर है बहुत काफ़ी, तो पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। योगी जी समझे बात को। हमारे योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वैसे तो काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन महंगाई का क्या दौर है जी। योगी जी को समझना चाहिए महंगाई का दौर कम करना चाहिए। अच्छा, महंगाई को कम करना चाहिए, लेकिन योगी काम अच्छा कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अच्छा, कामों में जिस तरीके से आपने अच्छा बोला है, उस अच्छे कामों में योगी ने ऐसा क्या काम किया जिसको आपको बहुत अच्छा लगा? योगी ने बहुत बढ़िया काम करा है हमारे यूपी क्षेत्र में। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? हम साहिबाबाद से। साहिबाबाद से जी। साहिबाबाद के अंदर क्या क्या काम हुआ है? साहिबाबाद में बहुत कुछ काम हुआ है। बलात्कार हुए, भ्रष्टाचार हुए, ये कोई नहीं रोक सकता। तो महिला सुरक्षा के लिए कैसे क्या होना चाहिए? आपने बोला किसी का भी सरकार हो, लेकिन योगी खुद दावा कर रहे हैं इस बात को कि बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो गए हैं। गुंडागर्दी कोई खत्म नहीं कर सकता। गुंडागर्दी कोई सरकार भी खत्म नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं कर पाएंगे? नहीं कर जो दावा कर रहे हैं। दावा तो हर सरकार करती है। अच्छा, हर सरकार करती है। दावा हर सरकार करती है। गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी। अच्छा, नहीं हो रहे खत्म। जो दावा हो रहे हैं झूठ दावा कर रहे हैं। दावे सब नहीं होते हैं। दावे कभी किसी के पूरे झूठ नहीं होते हैं। अच्छा, हर सरकार में कुछ ना कुछ जनता को सारी बातें समझ में आ गई, यानी कि जो दावा करते हैं झूठ करते हैं। नहीं देखो, ये नेता अगर दावे पूरे अगर कर दे तो नेता कैसे रहेगा? आप बताओ, आप खुद ही बात कह रहे हैं भैया। कह रहे नेता अगर दावा पूरा कर दे तो ये नेता कैसे रहेगा? आप क्या कहेंगे? ये 2022 में चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हर साल में होना चाहिए। हर साल में? हर 5 साल में, सॉरी जी। सरकार 5 साल बदल जाए तो हर सरकार काम ठीक करते हुए, कोई भी सरकार हो। बीजेपी की सरकार ने भी खैर गुंडागर्दी वगैरह लगाई है कुछ पहले से बेहतर जो है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार चेंज 5 साल में होनी चाहिए। अच्छा, 5 साल में इस बार बदलाव के मूड में है? हाँ, बदलाव के मूड में तो होना चाहिए। बदलाव के मूड। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कि बीजेपी का सरकार बदल जाना चाहिए और बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार बीजेपी का नहीं, सरकार हमारी ये है कि सरकार हर साल में बीजेपी हो जो भी पार्टी आती है, हाँ आनी चाहिए। अच्छा, हाँ यही है हमारी हो, जिसमें जो है कि हर सरकार जो है ठीक काम करती रहती है जो भी है। अच्छा, ठीक हो रहा है। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई तो देखो चरम सीमा पर है। महंगाई की तो आप बोलो मतलब जितनी महंगाई हो रही है, मजदूर बेचारा इतना परेशान है। जैसे तेल 200 के आसपास पहुंच रहा है। हर चीज महंगाई तो है। अब ये कोरोना की वजह समझ लो या कैसे समझ लो, महंगाई है। कोरोना की वजह से समझ लो, ये कुछ भी हम रीजन कुछ भी समझे, लेकिन महामारी तो है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रैलियां होता है, रैलियों में तो करोड़ों रुपए खर्चा हो। नहीं, रैली को तो ये चुनाव आयोग अगर रोक लगा दे तो उसका बहुत फायदा है। कुछ तो फायदा हो, लेकिन चुनाव आयोग जो है नहीं रोक लगा रहा है। मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को भी कदम उठाना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो इस बार 2022 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री तो अब देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता। 2022 के चुनाव का जो ताज है, क्या योगी जी पहनेंगे फिर से? बिल्कुल पहनेंगे, योगी जी ही पहनेंगे ताज को मैम। अच्छा, योगी काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी पहनेंगे। महंगाई दौर तो ज्यादा है, लेकिन महंगाई को देखते हुए थोड़ा भत्ता बढ़ाना चाहिए। जैसे जब पब्लिक परेशान है, महंगाई देखते हुए लोगों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए योगी जी को। और उम्मीद ये है कि योगी जी आने वाले समय में योगी जी सत्ता पे संभालेंगे। अच्छा, फिर से संभाल। तो महंगाई को लेकर जिस तरीके से हो रहा है कि महंगाई में विकास हो रहा है। हाँ, महंगाई भी थोड़े रोकनी चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए महंगाई पे। महंगाई अधिक बढ़ रही है, तो जनता परेशान है। कोरोना की मार से भी परेशान चल रही है। इधर क्या है कि महंगाई बहुत है, मजदूरी के लिए मजदूरी का नहीं बढ़ रही है, कंपनी वाले वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं, आम जनता क्या करे? मैं परेशान है बेचारे। नहीं चाहते हो? नहीं, मेरे तो यहाँ तक है, जनता चाहे तो योगी जी सत्ता में दोबारा आने चाहिए। अच्छा, योगी जी फिर से सत्ता में वापिस आना चाहिए, आपका क्या कहना है? नहीं, सत्ता में तो ये वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। काम तो इन्होंने क्या है, क्राइम कंट्रोल हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, बाकी इन्होंने एक प्लेटफार्म जो बनाया है, इस प्लेटफार्म को अभी तो गति पकड़ रही है। अब इसको तेज दौड़ाने के लिए दोबारा चांस तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ 10 साल या 5 साल से बिगड़ी हुई है उसको तो वो अभी कंट्रोल करके लाए हैं। अब इसको रफ्तार देने के लिए दोबारा चांस देना चाहिए।
फिर से मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फिर से मौका देना चाहते हैं, लेकिन महंगाई का जो मार है, क्या इससे कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा? महंगाई तो हुई है, महंगाई तो है मैडम, जो सच्चाई है सच्चाई है, महंगाई तो है, लेकिन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कोरोना में पूरे विश्व में हालात ये है, एक तो है इंडिया में तो है नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड की हालात है। आप तो खैर न्यूज़ से हो, सब जगह आप लोग सर्वे करते हो, ये आप खुद अमेरिका से लेके इंग्लैंड से जहाँ भी है पूरे वर्ल्ड के हालात ऐसे। लेकिन उस मामले में इंडिया ने पूरा अपना कंट्रोल तो करा, चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे विपक्ष जो भी कहता रहे। विपक्ष का काम है वो तो शोर मचाना, चाहे अच्छा भी करे तब भी उसमें कमी निकालते हैं। अब 100% तो भगवान ने भी सही नहीं किया, 100% तो नहीं करा सही, लेकिन मैं ये एक सवाल और भी पैदा होता है, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि योगी के राज में काम हुआ है, लेकिन वही सवाल यही पैदा हो जाते हैं कि यही राज में पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, पत्रकारों को खुलेआम, ये जो जिला ये पंचायत हुआ है हमला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों के ऊपर चाहे कोई भी आम पब्लिक भी हो, पत्रकारों के ऊपर हमले की बात हो या महिलाओं के ऊपर होने की बात हो, तो उस मामले में आप लोग क्या कहेंगे? नहीं इस पे कंट्रोल हो। आपको भी पता होना चाहिए, पत्रकारों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दे रखी है। पत्रकारों को हर पत्रकार का बीमा हो चुका है योगी जी की तरफ से। वही कह रही हूँ, अगर पत्रकारों को इतना सुरक्षा मिल रहा है तो वही आप देखा होगा, एबीपी न्यूज़ का हो, आज तक का हो या अन्य पत्रकारों को हो, खुलेआम मार पिटाई कर रहे हैं, आप उसमें क्या कहेंगे? हाँ तो कार्रवाई उसमें भी होनी चाहिए, जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई में बगाया योगी जी ने। जो भी पत्रकार है या नेता को सब कि पत्रकारों को, पत्रकार भी अब जो निष्पक्ष नहीं दे रहे हैं। पहले क्या था, पहले वो जनता की आवाज थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट की आवाज हो रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा पत्रकार के पे भी आप संदेह घेरे में आते हैं। यानी जो पहले जो पब्लिक की आवाज़ पहुंचाते थे सरकार के, इसमें इनको ये परेशानी है या इनको ये दिक्कत है, लेकिन अब नहीं, अब जो है सरकार के गुण गाते हैं कि सरकार ने ये करा, सरकार ने ये करा, वो करा। तो इसलिए जो है पत्रकारिता पे भी थोड़ा बहुत उंगली उठती है आजकल। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो, आपको ये लगता है कि पत्रकार जो है वो गवर्नमेंट की बढ़ाई करते हैं? जिस हिसाब से आजकल चल रहा है उस हिसाब से कुछ ये ऐसे ही हो रहा है, जबकि पब्लिक की आवाज कम पहुंचाई जा रही है यहाँ पे। ये है, तो पब्लिक नाराज है इस बात के लिए? पब्लिक को नाराजगी थोड़ी, गवर्नमेंट की आवाज उठा रहे हैं तो फिर वही बीजेपी कार्यालय के अंदर ही मार पिटाई चल रहे थे। आपने देखा होगा, बीजेपी का ही वो शूट कर रहा था जिसमें एबीपी और आज तक वाले पत्रकारों को मारा। मैं तो शायद नहीं, मेरे संज्ञान में वो नहीं है, लेकिन जो आजकल चल रहा है वो यही है कि आप पब्लिक की आवाज पहुँचाएं, वही देश के हित में लिए है। क्योंकि पत्रकार एक दूसरा स्तंभ माना जाता है आज की डेट में, लेकिन वो आवाज, अगर उनकी आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पत्रकारों को आपने देखा होगा कि जो जनता की आवाज है वो जनता की आवाज कह रहे नहीं बन पा रहे, शायद कि गवर्नमेंट की तरफ से बोलते, जैसे भैया ने बताया है, शायद इसी वजह से पत्रकारों के ऊपर पिटाई हो रही है। लेकिन ऐसा होने की वजह से क्या पत्रकारों को मारना चाहिए? किसका अधिकार? नहीं, मारना नहीं चाहिए, अधिकार नहीं है, मारना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। कोई भी गवर्नमेंट हो, मीडिया हमारे देश की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरासरी तत्व है, पत्रकार पर हमला भी बोलते हैं, क्योंकि पत्रकार ऐसे सवाल पूछ देते हैं तो किसी को गुस्सा आ जाती तो वो हमला भी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। यूपी में योगी जी ने कहा किसी पत्रकार पे हमला होता है तो थाना से जिम्मेदार होगा, कठिन से कठिन कार्रवाई होगी, और हर पत्रकार का बीमा कर दिया है। हर टोल भी कोई भी पत्रकार अब रोका नहीं जाएगा। पहले आप देखो पत्रकारों के भी टोल लगते थे, लेकिन अब जिसका पत्रकार मान्यता प्राप्त है उसका कहीं टोल नहीं लगेगा। ये पत्रकारों का बीमा हो रहा है, आपने बताया है, लेकिन मैं सवाल ये कह रही हूँ कि पत्रकार आते हैं जनता के बीच में, क्या ऐसा होना चाहिए? चाहे वो किसी भी समर्थन कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी का समर्थन हो, चाहे वो किसी का भी हो, जिस तरीके से वहाँ पर पब्लिक थे वो पब्लिक होते हैं, लेकिन वो पत्रकारों को मार देंगे ऐसे? नहीं, पत्रकार क्यों मार देंगे, मार पिटाई कर देंगे। पत्रकारों से ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है ये तो इस पे तो गलत कर रहे हैं ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर राम राज्य है, राम राज्य में ऐसे पत्रकारों को मारेंगे? नहीं बना रहे हैं, गलत है ना, राम राज्य में कैसे मारेंगे ये? मैडम राम राज तो खैर नहीं है। देखिए, योगी जी दावा करते कि राम राज्य है। नहीं, योगी जी दावा नहीं करते कि राम राज्य है, योगी जी दावा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ राम राज्य जैसा होना चाहिए और आगे बना देंगे, लेकिन पत्रकारों पे हमला होना चाहिए, किसी आम पब्लिक पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से साड़ी खींचा जा रहा है, और आपने देखा ही होगा सारी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें देखने के बावजूद भी अगर हम क्या कहेंगे कि ये राम राज्य ऐसा होता है? मैं यही तो आपको मैं बता रहा हूँ, ना पत्रकारों के ऊपर ना ही आम पब्लिक, कोई भी आम जनता के ऊपर किसी तरह का कोई भी हमला, दुष्प्रभाव, छेड़छाड़ या कोई किसी भी तरह की घटना में
किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, किसी के भी गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी सुरक्षा पत्रकारों भी, चाहे नीचे से ले आम पब्लिक से लेके, और पत्रकार तो वैसे भी शुरू से, मीडिया तो वैसे भी देश का तीसरा स्तंभ रहा है, लेकिन इसमें भी फर्क ये हो गया है, कुछ चैनल या कुछ न्यूज़ प्रिंट गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं। देखो हम भी इतने मूर्ख हम भी नहीं है कि हम नहीं समझते हैं कि कौन सा न्यूज़ चैनल है, कौन सा प्रिंट मीडिया ये गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहा है, कौन सा न्यूज़ चैनल है, कौन सा प्रिंट मीडिया फलाने कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है। समाज में हम भी खूब समझते हैं, हमें इतना छोटे लेवल का जरूर है लेकिन दिमाग तो है, लेकिन आप जैसा दिमाग नहीं है, लेकिन आप कम है, लेकिन जितना दिमाग है उतना तो सोच सकते हैं। तो इसमें भी पत्रकारों का भी एक कुछ रोल है। देखो आप ये कहोगे कि पत्रकारों का रोल नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन उसमें कुछ पार्टियों के लोग हैं, मान लो बीजेपी के लोगों ने भड़का के, हो सकता है, मानता हूँ इस बात को। मैं खुद मीडिया में काम करता था, अभी तो फिलहाल मैं खुद मीडिया में, बहुत बड़े मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया में मैंने बहुत बड़ा, ये तो कोरोना काल के हमारे फिलहाल, अभी छोड़ो इन बातों को तो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि कुछ पत्रकारों का भी गलती है। आपको भी एक्सेप्ट, पत्रकार को भी मानना पड़ेगा। मैं देखता नहीं हूँ प्रिंट मीडिया, रोज मैं खूब पेपर पढ़ता हूँ, खूब न्यूज़ चैनल देखता हूँ, खूब, मैंने आपको बताया मैं खूब बहुत बड़े प्रिंट मीडिया से मैं 25 साल नौकरी की है। तो आप मीडिया के में रहे हैं 25 साल से, इतना सालों का आपका पूरा जिस तरीके से आप देखते हैं उसमें से आपने काफ़ी टाइम काम किया है, लेकिन यूपी के अंदर अलग अलग सरकार आए हैं, चले भी गए हैं, लेकिन योगी के टाइम में ऐसा क्या लगा आपको कि अच्छा किया? मैडम देखो, यूपी में मैं रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। ये तो मैं ये आया था इधर काम से, या नौकरी ढूंढने के लिए, समझो किसी भी पर्पस। पत्रकारों को सारी नॉलेज रहता है, हर स्टेट का नॉलेज रहता ही है। नहीं, फर्क तो है। देखो यूपी में जैसे मैं आया गया हूँ, यार लोग जो जानकार है, पहले की गवर्नमेंट में बड़ा फर्क है इसमें। ये अच्छा। योगी की गवर्नमेंट, यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनेगा। हाँ, बीजेपी सरकार आने आपका भी कहना? मेरे हिसाब से इनको दोबारा चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए। आपका मतलब, आपका भी कहना यही है? जी, बनेगा योगी की सरकार में। हम चाहते हैं बदलाव हो। अच्छा, बदलाव। सरकार सही है बीजेपी की, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव 5 साल के बाद अगली बार फिर चांस देंगे। फिर अगली बार लेकिन बदलाव होना चाहिए।